त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। ठीक है, तो इसमें क्या है कि सबसे पहले दो कोणों का मतलब दो कोण पता होने चाहिए, एक उन्नयन कोण और एक होता है इसमें अवनमन कोण। ठीक है, अवनमन कोण, ये दो कोण इसमें मेन है। यही कोण, इसी कोण पे पूरा मतलब ये त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है। ठीक है, जैसे में मान लेते हैं कि उन्नयन कोण जो होता है उसको, जैसे एक पोल है, कुछ मान लीजिए जैसे पोल है, अब जैसे यहाँ पे आप खड़े हैं पोल से कुछ दूरी पे, तो जब आप नीचे से क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल किसी चीज़ को ऐसे देखेंगे ऊपर की तरफ, जैसे ये दीवार है, दीवार को हम यहाँ से ऐसे देख रहे हैं, तो ये क्या हो गई, उन्नयन कोण। तो यानी पे जो, जैसे हम यहाँ पे कोई ये मीनार है, हम कुछ एकदम मतलब दीवार उस मीनार के पास या टावर के पास हम सट कर एकदम ऐसे तो देख नहीं सकते, कुछ डिस्टेंस लेंगे ना उसको देखने के लिए। तो इसीलिए मान लीजिए एक कोई मीनार है, यहाँ से हम देख रहे हैं, एक इसकी दूरी कुछ भी हो, अब जैसे 5 मीटर 10 मीटर 15 मीटर कुछ भी इसकी दूरी है, जब हम इसको यहाँ से देखेंगे, यहाँ से इसके सिरे को यानी शीर्ष को, तो यहाँ जब नीचे से हम मतलब सर उठा के अपना देखते हैं किसी टावर या मीनार के शीर्ष को, तो ये क्या कहलाता है, यहाँ जो एंगल बना ये उन्नयन कोण कहलाएगा, ये उन्नयन कोण। ठीक है, ये उन्नयन कोण कहलाता है। लेकिन अब उसी टावर के शीर्ष से, जैसे उसी टावर के शीर्ष से जैसे आप टावर पे चढ़ गए, तो टावर मान लीजिए ऐसे है ना, तो यहाँ टावर अगर सामने देखेंगे तो इधर दिखेगा। ठीक, ऐसे अगर टावर को सामने से देखें, ऐसे मान लीजिए खड़ा टावर पे हम खड़े हैं, अगर देखेंगे सामने दिखेगा, मान लीजिए हम इधर देख रहे हैं। लेकिन टावर से जब हम अपना सर झुका के नीचे कोई व्यक्ति खड़ा है, या मीनार से, जैसे मीनार पे हम खड़े हो गए, या कोई भी व्यक्ति खड़ा है, यहाँ कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है और मीनार पे कोई दूसरा पर्सन है, जब वहाँ से सर को झुका के मतलब नीचे की तरफ हम जब देखते हैं उस व्यक्ति को, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो अवनमन कोण बनेगा। अवनमन उसको बोलते हैं, अवनमन, अवनमन। ठीक है, अवनमन कोण, ये अवनमन कोण कहलाएगा। ठीक है ना। और जब नीचे से सर उठा के क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल, ठीक है, एक होता है वर्टिकल, हाँ वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर हो गया, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। नहीं, ये भी हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे तिरछा या ऐसे सीधा, हाँ क्षैतिज। ठीक है, अब जैसे ए उन्नयन है, मान लीजिए ये दोनों एंगल बराबर होंगे, मान लीजिए अगर हम, ये समकोण है, बी क्या है, समकोण है, 90 डिग्री है, तो ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ये भी 45 होगा, ये भी 45। तो कभी कभी क्या होता है कि जिसे ये अवनमन कोण पूछ देता है, तो अवनमन कोण 45 है, तो हम इसको यहाँ से भी लेके सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि दोनों एंगल क्या है, बराबर हैं। ठीक है, जैसे ये 45 है तो ये भी 45 होगा, तो इसको हम यहाँ से लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो वो कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए सवाल ऐसा देता है। तो हॉरिजॉन्टल का मतलब क्षैतिज, क्षैतिज का मतलब जैसे तिरछा, ऐसे हो गया या ऐसे हो गया, ये जैसे क्या है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये क्या है, वर्टिकल है यानी सीधी जो खड़ी, नीचे भी हॉरिजॉन्टल है ना, ये भी तो हॉरिजॉन्टल है, मतलब एक खड़ी रेखा या खड़े कोई स्तंभ है, मतलब सीधा सीधा खड़ा है, तो उसको वर्टिकल बोलेंगे यानी ऊर्ध्वाधर, और जो थोड़ा सा झुका हुआ है या एकदम प्लेन है तो हॉरिजॉन्टल होगा। ठीक, तो यही कोण इसमें पूछेगा कि मतलब एक मीनार है और कुछ दूरी पर एक व्यक्ति खड़ा है, वो मतलब मीनार के शीर्ष को देखता है तो 30 अंश का कोण बनता है। ठीक है, अब बोल देगा मीनार की दूरी मतलब व्यक्ति और मीनार के बीच की दूरी मान लीजिए 10 मीटर है। ठीक है, और एंगल बोल दिया कि 30 डिग्री है, तो बोलेगा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, या ऊंचाई और एंगल दे देगा, बोलेगा इस मतलब व्यक्ति और मीनार के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये चीज़ें पूछता है इसमें। तो ये तो मतलब बेसिक एकदम हो गया। अब थोड़ा टफ में आता है, मतलब टफ क्वेश्चन किस टाइप पूछेगा। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, हाँ उन्नयन कोण 30 है, तो मीनार की ऊंचाई क्या है। पाद का मतलब है आधार, आधार मतलब जिस पे मीनार टिकी हुई है। ठीक है, जैसे बोल रहा है भूमि के एक बिंदु, जैसे मान लीजिए ये ज़मीन है, ठीक है, ये पूरी ज़मीन है, यहाँ से एक बिंदु लीजिए, तो बोल रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। एक मीनार है और यहाँ भूमि है, यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, 30 मीटर है। मान लीजिए ये मीनार कोई है, ठीक है, मीनार बना लीजिए पहले,
ठीक। एक मीनार खड़ा है, अब बोल रहा है मीनार और यहाँ एक बिंदु है, इसकी बीच की दूरी कितनी है? 30 मीटर है, ठीक, 30 मीटर है। तो बोल रहा है पाद बिंदु, पाद का मतलब ये आधार, ठीक है, ये 30 मीटर है। अब आधारी पे जिसे मान लीजिए यहाँ से कुछ दूरी पर मान लीजिए 20 मीटर पे एक मीनार खड़ी है, मतलब है, तो यहाँ से हमारी बीच की दूरी, तो मीनार किस पे टिकी है? ज़मीन पे ही ना, आधार पे ही ना, बेस वही है और हम भी उसी पे हैं। तो हम दोनों के बीच की दूरी, मीनार और हमारे बीच की दूरी कितनी है? 30 मीटर है। तो अब बोल रहा है कि जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब उन्नयन कोण भी दे दिया है। अब उन्नयन कोण का मतलब क्या है कि हमको नीचे से ऊपर देखने हैं, तो यानी ये बिंदु है, यहाँ से हमको क्या करना है? ऊपर देखने हैं, ठीक, ऊपर देखें। जब उन्नयन पूछे तो नीचे से ऊपर देखना है, अवनमन पूछे तो ऊपर से नीचे देखना है। तो बोल रहा है कि उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यानी ये वाला जो एंगल है ये कितना है? 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई, यानी मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, तो यानी पहले आप इसको डिसाइड कर लेंगे, एंगल ABC, यानी ये क्या हो गया? ABC। हमको दूरी दे दिया है, कोण दे दिया है, बस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो मीनार की ऊंचाई हमको पता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? पहले माना मीनार की ऊंचाई क्या है? h मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हल, माना मीनार की ऊंचाई, मतलब इसमें जो पूछेगा उसको मान लेंगे, x y कुछ भी। तो माना मीनार की ऊंचाई, h मीटर है, ठीक है, h मीटर है। तो ये ऊंचाई हम क्या मान लिए हैं? BC हमारी क्या है? ऊंचाई हो गई, इसकी ऊंचाई h मीटर है। अब हमारे पास क्या क्या दिया है? हम लोग पास, आपके पास है, ये आधार दे दिया है, लंब h है। तो आधार बटे लंब त्रिकोणमिति के कौन सा अनुपात में आता है? tan थीटा, जैसे tan थीटा बराबर, अब यहाँ पे थीटा बराबर आप लोग क्या मान लेंगे? माना थीटा बराबर, थीटा बराबर कितना हो गया? 30 डिग्री। यानी जो भी यहाँ वैल्यू रहेगी उसके स्थान पर समझिए थीटा के स्थान पर ये रख देंगे, तो tan थीटा। तो फार्मूला इसमें कौन सा अप्लाई होगा? देखिए कर्ण दिया नहीं है, ये कौन सा पाइथागोरस वाला सिस्टम है, अप्लाई होगा इसमें। तो लेकिन मतलब जिससे पाइथागोरस से जो वैल्यू निकालते थे, तो ये त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, तो इसमें कर्ण दिया नहीं है। हमको क्या दे दिया? अगर हम एंगल ए से, क्योंकि हमको उन्नयन कोण पूछा था, हम एंगल ए से ही लेंगे, कोण ए से देखेंगे तो सामने वाला लंब है और ये क्या है? आधार है। तो यानी हमको लंब और आधार दिया है, तो ये कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात पे बैठता है? साइन पे, कास पे, टेन पे, कॉट से, कॉसेक किस पे? तो टेन पे बैठता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? टेन वाला अप्लाई करेंगे। तो tan थीटा बराबर आप लोग का क्या होता है? लंब बटे आधार होता है ना, लंब बटे आधार। तो लंब हमारा कितना है? BC है, आप लोग का दे दिया है, तो थीटा, तो लंब कितना है? BC हो गया, आधार कितना है? AB है, आधार AB दे दिया। अब थीटा के स्थान पर आप लोग क्या लिखेंगे? 30। तो tan 30 डिग्री, अब बराबर, अब BC के स्थान पर क्या है? h है, और AB का स्थान पर क्या है? 30, और tan 30 अंश का मान, अब यहाँ 1/√3, तो tan 30 अंश का मान 1/√3, और बराबर कितना हो गया? h बटे 30, ठीक है, ये डिग्री नहीं, h बटे 30। अब इसका तिर्यक गुणा कर लेंगे, तो इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें करेंगे, तो सीधे हमको h निकालना है। तो h बराबर हम क्या लिख सकते हैं? सीधे 30/√3 लिख सकते हैं ना। इसे h को हम यही रहने देते हैं, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, तो 30 बटे कितना हो गया? रूट, या ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ये हो सकता है, जिसे ऐसे कन्फ्यूजन लग रहा है कि 30/√3 कैसे आ गया। ये देखिए, अब इसका गुणा इसमें हुआ, इसका गुणा इसमें हुआ, तो एक गुणे कितना हो गया? 30 हो गया, और बराबर ये कितना हो गया? h गुणे √3 हुआ ना। तो अब 30 में 1 का गुणा करेंगे 30 ही होगा। अब रूट, जैसे h गुणे √3 है, जब इधर बराबर की इधर, तो ये मल्टीप्लाई में जब होता है, जब बायां पक्ष में आए या दायां पक्ष में जाए मल्टीप्लाई वाला, तो वो क्या होता है? बटे में चला जाता है। यानी ये कितना हो गया? √3। तो h यहाँ क्या बचा? केवल h बचा ना, तो h बराबर कितना हो गया? 30/√3, ठीक। अब इसको क्या करना, चाहे तो ये भी आंसर हो सकता है, या ये नहीं आंसर है, तो यहाँ पे क्या है आपका? h बराबर 30/√3। तो इसको सॉल्व मतलब अच्छे से करने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं? अंश व हर में √3 का गुणा करने पर परमेयीकरण तो प्लस माइनस का होता है। जैसे 2 रहे
दो पद रहे तब, लेकिन यहाँ पे सिंगल है तो इसको लिखना पड़ेगा। अंश व हर में √3 का गुणा करने पर, तो यहाँ पे लिख दीजिए अंश व हर में √3 का गुणा करने पर, तो इसमें देखिए 30 में √3 का गुणा होगा, भिन्नों का गुणा अंश का अंश में हर का हर में होता है, तो ये कितना हो गया 30 ही हो गया, और ये √3 अपनी जगह हो गया। अब बटे में और √3 का जब मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाएगा, सीधे क्या बचा 3। अब 3 क्योंकि ये भी रूट से बाहर है, ये भी रूट से बाहर है, तो ये आपस में कट जाएंगे, तो 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, तो बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ बचा 10 और रूट कितना हो गया 3, यानी h बराबर कितना आ जाएगा आपका 10√3। अगर इससे भी और आंसर लाना है तो √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732 होती है। तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं आप लोग, h बराबर 10 गुणे √3 की मान कितना होता है, √3 का वैल्यू जो होता है आप लोग का 1.732 होता है, तो यहाँ पे क्या लिखें 1.732। तो अब 1.732 में 10 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधे सीधे कितना आ जाएगा 17.32 मीटर। बस ये आंसर तो यही होगा, ठीक है। लेकिन अगर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आप लोग को दे दिया, ये ना देखे अगर ये वाला दे दिया आंसर तो कैसे मारेंगे। अब तो ऑब्जेक्टिव वाला आ गया है 10th में। जय श्री राम ऐसी बैल ही रह जाएंगे। हाँ ये जय श्री राम का नाम लेके मार डालेंगे। ठीक बढ़िया है, मारिए ठीक, ठीक है इसको उतारिए। फोटो